क्या आप ऐसे रेफ्रिजरेटर के बारे में जानते हैं जो ज्यादा देर तक उसका दरवाजा खुला रहने पर इन्फॉर्म करता हो, जो अपने अंदर रखे सामानों को चेक करके शॉपिंग लिस्ट क्रिएट कर सकता हो, जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के बेस पर रेसिपीज भी शेयर करता हो? तो ऐसा फ्रिज तो स्मार्ट फ्रिज ही कहलाना चाहिए। इसलिए इसे स्मार्ट फ्रिज ही कहते हैं और आप में से कई लोगों के घर में ये मौजूद भी होगा या फिर जल्दी ही इसे लाने की प्लानिंग तो चल ही रही होगी। इसी तरह स्मार्ट वॉच भी आज कितनी कॉमन हो चुकी है कि हर कोई इसे अपने हाथ पर बांधे घूम रहा है और ये फिटनेस ट्रैकिंग कर रही है, नेविगेशन, वॉइस कंट्रोल और स्मार्ट होम कंट्रोल जैसे इतने सारे फंक्शंस करती है कि यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जमाने में इस पर यकीन करना ही बेहतर होगा दोस्तों, कि आज सब कुछ स्मार्ट अवेलेबल है। स्मार्ट कार्स, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट होम और आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा आपका स्मार्टफोन। ये सब क्या है? ये है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस टेक्नोलॉजी को ये यूनिक नेम IoT दिए जाने का रीजन ये है कि ये टेक्निक डेली लाइफ की चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाती है। ये चीजें सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस होती है, जिसकी वजह से वो इंटरनेट से जुड़ पाती हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाती हैं। ये टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है आगे हम ये भी जानेंगे और इसके फायदे, ड्रॉबैक्स और AI के साथ इसके रिलेशन को भी समझने वाले हैं। इसलिए आप क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और IoT जो आपके आसपास मौजूद है उसे आसानी से समझ और पहचान लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आज Amazon, Google, Microsoft, IBM, Cisco, Honeywell और Intel लीडिंग IoT कंपनीज हैं और केविन एस्टन को फादर ऑफ IoT कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्ड का यूज किया था। लेकिन ये IoT टेक्नोलॉजी आज अचानक हमारे सामने नहीं आई है, बल्कि इसकी शुरुआत तो 1980 के दशक में ही हो गई थी और तब से ये तेजी से डेवलप होते हुए आज इतनी फेमस टेक्निक बन चुकी है कि इसे अपने आसपास हर जगह देखा जा सकता है। स्मार्ट होम्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कितने ही फील्ड में इसने अपने लिए जगह बना ली है। एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट अप्लायंसेस और होम सिक्योरिटी सिस्टम्स स्मार्ट होम्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग और मेडिकल इक्विपमेंट कनेक्टिविटी जैसे हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, स्मार्ट फार्मिंग, लाइवस्टॉक मॉनिटरिंग जैसे एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस और कनेक्टेड कार्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस तो बस कुछ नाम भर है। एक्चुअली में IoT तो इससे कहीं ज्यादा फील्ड्स में पहुंच चुका है और अनुमान कहते हैं कि साल 2025 तक दुनिया में 75 बिलियन से ज्यादा IoT डिवाइसेस हो जाएंगी। इसके कुछ रीजंस तो यही है कि IoT डिवाइसेस की प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम होने लगी है, जिसकी वजह से ये सबकी पहुंच में आने लगी है और इन डिवाइसेस की बेहतर कनेक्टिविटी, एडवांसमेंट और इसके लिए जरूरी टेक्निक्स जैसे सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और नेटवर्किंग का तेजी से डेवलप होना भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। ये एडवांसमेंट हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए अब हमें ये भी जानना चाहिए कि ये IoT टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। ये मशीन आपके कपड़ों की कंडीशन का पता सेंसर के जरिए लगा सकती है। अगर मशीन को पता चलता है कि कपड़े बहुत गंदे हैं, तो ये अपने आप पानी का टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है और वॉशिंग टाइम भी। इसी तरह स्मार्ट वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को अच्छे तरीके से धो देगी और आपके टाइम और एनर्जी को भी बचा लेगी। इस तरह कपड़ों को चमका देने का ये काम इस प्रोसेस से होकर पूरा होगा, जिसमें IoT डिवाइस यानी स्मार्ट वॉशिंग मशीन में लगा सेंसर डेटा इकट्ठा करेगा, यानी टेम्परेचर और मोशन जैसी इंफॉर्मेशंस को। इसके बाद ये डेटा इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक जाएगा। क्लाउड सर्वर डेटा को प्रोसेस करेगा और इस प्रोसेस्ड डेटा के बेस पर सर्वर स्मार्ट डिवाइस को ये बताएगा कि उसे क्या करना है और उसी के अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली टेम्परेचर चेंज करने या वॉश टाइम को इंक्रीज करने जैसे एक्शन लेगी और कपड़ों को साफ धो देगी। जरूरत होने पर यूजर को अलर्ट भी सेंड कर दिया जाएगा और यूजर्स इन डिवाइसेस को एप्लीकेशंस के थ्रू मॉनिटर और कंट्रोल भी कर सकते हैं और इस तरह एक IoT डिवाइस परफॉर्म करती है और डेली हेक्टिक लाइफ को आसान और स्मार्ट बनाने लगी है। इसकी बदौलत मैनुअल एफर्ट तो काफी कम हो गए हैं और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है। कहीं से भी डिवाइस को कंट्रोल और मॉनिटर कर पाने की फैसिलिटी ने कन्वीनियंस में इजाफा किया है।
इन डिवाइसेस से मिलने वाले रियल टाइम डेटा और इंसाइट्स की बदौलत डिसीजन मेकिंग में भी काफी सुधार आया है। हेल्थ मॉनिटरिंग और स्मार्ट होम फीचर्स ने बेहतर लाइफ क्वालिटी प्रोवाइड की है और सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी इंक्रीज किया है। तो इतने सारे कंफर्ट्स और बेनिफिट्स देने वाली इस टेक्निक के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस में हैकिंग का रिस्क ज्यादा रहता है। प्रिवेसी कंसर्न्स भी इससे जुड़े हुए हैं और शुरुआती सेटअप और मेंटेनेंस भी फिलहाल नॉर्मल डिवाइसेस के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसी डिवाइसेस ही ली जाएं जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स को रखती हों। वैसे ये सच है कि अभी IoT को हर जगह पहुंचने में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ये भी सच है कि IoT फ्यूचर की डिमांड है और आगे आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटीज, कनेक्टेड हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल IoT, स्मार्ट होम्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स को देखा जाना एक बहुत ही कॉमन बात हो जाएगी। क्योंकि IoT को AI का साथ भी तो मिला हुआ है, क्योंकि IoT और AI दोनों टेक्निक्स मिलकर के काम करती है और फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करके हमारी लाइफ को इजी बनाती है। जहां IoT का मतलब है कि हमारी डेली लाइफ की जरूरी चीजें जैसे फोन, टीवी, फ्रिज और यहाँ तक कि घर भी इंटरनेट से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब चीजें सेंसर्स और सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा इकट्ठा करती है। वहीं AI का मतलब है कंप्यूटर्स को ऐसा बनाना कि वे इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सके। AI का यूज डेटा एनालिसिस करने में, पैटर्न्स को पहचानने में और डिसीजन लेने में किया जाता है। यानी IoT चीजों को इंटरनेट से जोड़ने के बारे में है, जबकि AI कंप्यूटर्स को सोचने और सीखने के बारे में है। अब देखिए कि IoT और AI कैसे जुड़े हुए हैं। तो IoT डिवाइसेस एनवायरनमेंट या यूजर इंटरैक्शंस के जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा कलेक्ट करती है और AI इस डेटा का यूज करके यूजफुल जानकारियों को निकालता है और डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्मार्ट थर्मोस्टेट जो IoT डिवाइस है, वो आपके घर के टेम्परेचर रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है और AI इस डेटा का यूज करके ये पता लगाता है कि आपको किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा आराम महसूस होता है और फिर थर्मोस्टेट को ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर पर सेट कर देता है। इसी तरह IoT डिवाइस आपके हेल्थ रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है और AI इस डेटा का यूज करके एनालिसिस करता है और आपको बीमार पड़ने से पहले ही बीमारी के बारे में बता सकता है। स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास जो IoT डिवाइस है, वो वीडियो कैप्चर करती है और AI का यूज करके अनयूजुअल एक्टिविटी को पहचान कर आपको अलर्ट कर सकती है। तो देखा आपने IoT और AI मिलकर के कैसे एफिशिएंटली काम करते हैं। और अब अगर आप भी IoT से इम्प्रेस होकर के स्मार्ट डिवाइसेस का ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन इन इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स वाली डिवाइसेस ही लीजिए। इन डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए, हर डिवाइस के लिए एक कॉम्प्लेक्स यूनिक पासवर्ड रखिए और उसे जल्दी जल्दी चेंज भी करते रहिए। डिवाइसेस और क्लाउड के बीच डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एन्क्रिप्शन का यूज कीजिए। यहाँ पर आपको बता दें कि एन्क्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डेटा को एक कोड में बदल दिया जाता है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता और वो सिक्योर रहता है। आप डिवाइसेस की प्रिवेसी सेटिंग को रिव्यू भी करते रहिए, उन्हें रेगुलर मॉनिटर भी कीजिए, डिवाइस के अननेसेसरी फीचर्स को डिसेबल कर दीजिए और IoT डिवाइसेस से जुड़े थ्रेट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज रखिए ताकि इन्हें सही तरह से यूज करना और सिक्योर रखना आपके लिए आसान हो सके। और इस तरह आपने जान लिया कि IoT क्या है, AI से ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके फायदे और ड्रॉबैक्स भी अब आप जानते हैं और इन्हें यूज करने के सही तरीके की नॉलेज भी अब आपके पास आ गई है। इसलिए इस नॉलेज का यूज करिए और IoT के जरिए अपनी लाइफ को आसान बनाइए। और अगर ये वीडियो IoT के कॉन्सेप्ट को आपके लिए आसान बना पाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। कोई भी सवाल है लिख भेजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम तो आपको सबसे पहले करना बनता है ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और जो जानकारियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, समय के साथ चलिए और ग्रो करते रहिए। क्विक सपोर्ट के साथ धन्यवाद।